नमस्कार, जीके एस्ट्रो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जनरल रेमेडीज़ का, कैसे हम 12 राशियाँ और 9 प्लैनेट्स का हम रेमेडीज़, इजी रेमेडीज़ जो हैं वो आराम से हम कर सकते हैं। तो ये सब ट्रेडिशनल रेमेडीज़ हैं और बहुत इजी रेमेडीज़ हैं। आप आराम से अपने घर पे भी कर सकते हो, बाहर भी कर सकते हो। इसकी कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। जैसे सूर्य के लिए, यदि सूर्य आपको अपने चार्ट में, सूर्य कहीं पर भी बैठा हो, यदि आपको सूर्य बलवान करना है तो आप सबसे पहले अपने पिता का आशीर्वाद लीजिए, उनके पैर छूइए। पिता खुश रहेगा तो सूर्य ऑटोमेटिकली उच्च की तरफ चले जाता है, सूर्य अच्छा होना शुरू हो जाता है। सेकंड थिंग, आप सूर्य को लगातार नियम पूर्वक जल चढ़ाएं। सूर्य को जल चढ़ाने से सूर्य की जो पोजीशन है वो अच्छी होनी शुरू हो जाती है। तीसरी बात, आपको रूटीन ओरिएंटेड बनना चाहिए। आप अपनी लाइफ का एक प्रिंसिपल सेट करिए और रूटीन में अपनी लाइफ लेकर आइए। जैसे सूर्य रूटीन वाइज निकलते हैं रोज़ सुबह, उसी तरह सूर्य को बलवान करने के लिए आपको भी रूटीन वाइज सुबह सुबह के जो भी कार्य हैं वो करने चाहिए नियम पूर्वक। दूसरा, चंद्रमा, यदि चंद्रमा ठीक करना हो, चंद्रमा चार्ट पे कहीं पर भी बैठा हो तो अपनी माता जी के चरण छूइए। यदि माता की तबीयत खराब चल रही है तो समझ लो कहीं ना कहीं चंद्रमा अफेक्टेड हो रहा है, चंद्रमा परेशान हो रहा है। आपको अगर बार बार एंग्जाइटी हो रही हो, परेशानी हो रही हो, मन नहीं टिकता हो, आपका मन अशांत हो और डिप्रेसिव फील होता हो, बार बार काम अटकते हो, कहीं ना कहीं चंद्रमा खराब हो रहा है। चंद्रमा ठीक करने के लिए आप चावल का दान कर सकते हैं। वैसे तो जो ट्रेडिशनल रेमेडी है उसमें पूर्णमासी पर खीर का दान किया जाता है। अगर आप खीर बनाकर दान नहीं कर सकते तो आप खीर की जो रसद होती है, चावल, चीनी और दूध, आप इन चीज़ों का दान कर सकते हो पूर्णमासी वाले दिन। मंदिर में या कहीं पर भी जहां आपको ठीक लगे वहां आप इसका दान कर सकते हो। चंद्रमा ठीक करने के लिए चांदी का इस्तेमाल किया जाता है। आप चांदी की चेन डाल सकते हो, लेकिन यदि चांदी की चेन डालनी होगी या चांदी की कोई अंगूठी या कड़ा डालना होगा तो वो चंद्रमा की पोजीशन जन्मपत्री में देखकर डलवानी है, क्योंकि उसको चेन डालने से या हाथ में कड़ा डालने से या स्टोन डालने से आपका कौन सा हाउस इफेक्टिव उसमें जा रहा है वो देखना पड़ता है। चंद्रमा कौन से घर को वहाँ पर फिर इफेक्ट करेगा ये देखना पड़ता है। इसी तरह दोस्तों, अगर मंगल खराब होगा तो ऑब्वियसली बात है घर में झगड़े होंगे, स्पेशली भाइयों से झगड़ा होगा। जब भी घर में बिना बात के झगड़े कलेश चल रहे हों तो समझिए कि मंगल ठीक नहीं है, मंगल परेशानी में है। मंगल को ठीक करने के लिए आपको हनुमान जी का जाप करने चाहिए, आपको हनुमान मंदिर जाना चाहिए। मंगल के 3 देवता हैं, पहले श्री हनुमान जी, दूसरे भगवान कार्तिकेय और तीसरे भगवान नरसिंह। ये 3 मंगल के देवता हैं। इनमें सबसे प्रचलित हनुमान जी। आप हनुमान जी का नियम पूर्वक मंगल के व्रत रखिए और मंगल को आप हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं। मंगल के ही दिन आप जो बूंदी का लड्डू का प्रसाद आप मंगलवार को बांट सकते हैं। इससे मंगल अच्छा होना शुरू हो जाता है, घर के कलेश खत्म होने शुरू हो जाते हैं। चौथा, यदि बुध आपके चार्ट में कहीं पर भी बैठा हो और खराब स्थिति में हो तो आप देखिए आपकी बहन, बुआ, बेटी, इनकी पोजीशन में प्रॉब्लम, इनकी पोजीशन में खराबी हो रही होगी। ये कहीं ना कहीं अफेक्टेड होंगे, परेशानी में होंगे। तो इनको ठीक करने के लिए, बुध को ठीक करने का सबसे अच्छी रेमेडी, अपनी बुआ, अपनी बेटी, अपनी बहन, इनकी आप सेवा करिए। इनको देखिए कि ये कहीं परेशानी में तो नहीं है। ये परेशान होंगे तो आपका बुध ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाएगा। और बुध को ठीक करने के लिए जो इन ट्रेडिशनल जो जनरल रेमेडी है वो ये होती है कि आप ये जो किन्नर होते हैं इनको बुधवार को कोई भी 5 वस्तुएं हरे रंग की या फिर एक भी कोई आप दे देंगे तो भी चलेगा। आप घर में हंसते हुए खेलते हुए बच्चों की पेंटिंग लगा सकते हो। आप जो पौधे जिन पर फूल नहीं आते या फल नहीं आते वो मरकरी को रिकग्नाइज करते हैं, मरकरी दर्शाते हैं उसमें, तो उसको ठीक करने के लिए आप रेमेडी कर सकते हैं। 5वां, जुपिटर आपके चार्ट में ख़राब हो रहे हो या आपके चार्ट में किसी भी पोजीशन पर बैठे हो तो जुपिटर की रेमेडीज़
सबसे पहली रेमेडी, अपने गुरु, अपने टीचर, अपने पिता, उनका आशीर्वाद लीजिए। आप कोई ना कोई ऐसी रिलीजियस बुक्स पढ़िए, मंदिर जाइए, गुरुद्वारे जाइए, कहीं भी तीर्थ स्थल पे, धर्म स्थान पे जाइए। इससे आपका जुपिटर अच्छा होना शुरू हो जाता है। दूसरा, आप गुरुवार वाले दिन पीली चीज़ों का दान कर सकते हो, जैसे कि केला, जैसे कि पीले लड्डू और हल्दी। अगर कई बार जब गुरु की पोजीशन ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो वो लीवर पर इफ़ेक्ट करता है। गुरु लीवर को कंट्रोल करता है, तो लीवर ख़राब होना शुरू हो जाता है। हल्दी की गांठ अपने पास रखने से जुपिटर अच्छा होता है। डेली हल्दी का तिलक लगाने से या केसर का तिलक लगाने से गुरु अच्छी पोजीशन में आना शुरू हो जाता है। यदि गुरु चार्ट में कहीं पर भी बैठा हो और उसकी पोजीशन ख़राब हो तो वो स्पेशली उस घर पे जहाँ पर बैठा होगा और जहाँ दृष्टि डाल रहा होगा वो घर ख़राब होने शुरू हो जाएंगे। ये डिपेंड करता है आपके चार्ट पर जुपिटर कहाँ बैठे हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वीनस की। शुक्र की अगर हम बात करें तो शुक्र लग्जरी का कारक है। शुक्र आपको जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स होती हैं वो आपको प्रोवाइड करवाते हैं। शुक्र आपके स्पाउस को दिखाता है, शुक्र पत्नी को दिखाता है। शुक्र यदि चार्ट में कहीं पर भी बैठा हुआ शुक्र ख़राब हो रहा हो तो आपको ये चीज़ें लग्जरी में कमी आ जाती है। शुक्र ख़राब होने की वजह से आँख में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि शुक्र जो है वो एक आँख से काणे हैं, तो वो आँख पे ही अटैक करता है, आँख ख़राब करता है। शुक्र को ठीक करने के लिए अपनी पत्नी को पूरा मान सम्मान दीजिए। और एक ट्रेडिशनल रेमेडी होती थी इसकी शुक्र देव की, यदि शुक्र कहीं ना कहीं ख़राब हो रहा हो तो पत्नी को टिक्की खिलानी चाहिए, आलू की टिक्की खिलानी चाहिए। तो ये भी एक रेमेडी है शुक्र की। शुक्र की रेमेडी दही शुक्र के लिए खाया जाता है यदि शुक्र कहीं ना कहीं ख़राब हो रहा हो। बट ये सब चीज़ें दोस्तों, इसको अगर हम लोग डिटेल एनालाइज करेंगे तब पता लगता है कि अगर शुक्र कौन से हाउस में बैठा हुआ है, पहले घर में बैठा हुआ है, 7वें में है, 5वें में है, 4थे में है, 10वें में है, ये सब डिपेंड करता है इनकी कौन सी पोजीशन है, किसको देख रहे हैं, कौन इनको देख रहा है। तो अगर इनको नेगेटिव प्लैनेट देख रहे होंगे तो ये नेगेटिव रिजल्ट देते हैं, आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने में ये सक्षम नहीं हो पाते, प्रॉब्लम आती है। तो इन जनरल रेमेडीज़ इनकी शुक्र की यही है। आप इत्र लगाएं, आप परफ्यूम लगाएं, अच्छे कपड़े पहने। ध्यान रखिए यदि शुक्र ख़राब हो रहा हो तो उसकी निशानी कहीं ना कहीं ये भी होगी कि आप प्रेस किए हुए कपड़े नहीं पहनेंगे और मुचड़े हुए कपड़े उठाए बस टी शर्ट पहन ली, परफ्यूम नहीं लगानी और टाइम पर नहाना नहीं। ये कुछ निशानियां हैं। नाखून बड़े होंगे, पैर गंदे होंगे, मैले होंगे, तो मतलब शुक्र कहीं ना कहीं अफ्लिक्शन के अंदर है, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम के अंदर है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। साफ़ सफाई शुक्र को बहुत पसंद है। शुक्र हाइजीनिक प्लैनेट है, वो बहुत, उसको हाइजीन पसंद है। अब बात हम करते हैं नेक्स्ट प्लैनेट सैटर्न, शनिदेव की। शनिदेव कर्म प्रधान प्लैनेट है और ये आपको बार बार चैलेंजेस देते हैं। ये चार्ट में कहीं भी बैठेंगे उस घर के और जहाँ पर दृष्टि डालते हैं उन चीज़ों को ये चैलेंज में लेकर आते हैं। ये आपको बार बार पॉलिश करते हैं और चैलेंजेस देने के बाद आपको एक अच्छे स्थान पर बिठाते हैं। शनि जो है, शनि लेबर को दर्शाता है। शनि जहाँ पर कंस्ट्रक्शन होती है वहाँ दिखाते हैं। कंस्ट्रक्शन का कारक है शनि, गाड़ियों का ये जो आप ऑयल, गैसेस, कोयला, ये शनि के उसमें आते हैं। शनि देव की रेमेडीज़, अगर आप इन जनरल रेमेडीज़ की बात करें तो शनि देव को काली दाल और तेल चढ़ाना चाहिए। शनिवार के दिन आप पीपल के पेड़ पे एक सरसों का दिया जला सकते हैं, इससे भी शनि को शांति मिलती है। यदि शनि आपका ज़्यादा प्रॉब्लम में हो, शनि की 60 सदी चल रही हो या महादशा चल रही हो, तो हनुमान जी के मंगल के व्रत रखने चाहिए। तो अब हनुमान जी के जाप करने चाहिए, उससे ये आप शनि जो है वो शांत हो जाते हैं। शनि को रोकने के लिए मंगल आगे करना चाहिए। मंगल आगे करना चाहिए मतलब जहाँ पर शनि प्रॉब्लम करता है तो फिर हम लोग मंगल को आगे कर देते हैं, उससे शनि जो है वो ठंडे हो जाते हैं। और शनि की एक और रेमेडी है, इजी रेमेडी होती है कि काजल की डिब्बी को शनिवार वाले दिन अपने से वार के पीपल के पेड़ के नीचे दबा दिया जाता है। ये भी एक शनि की रेमेडी है। आप फ्राइड आइटम्स शनिवार वाले दिन डोनेट कर सकते हो, ये भी शनि की रेमेडी है।
अभी बात करते हैं राहु और केतु की। राहु केतु हालांकि एक ही के दो पार्ट हैं, दोनों शैडो प्लैनेट हैं। ये दोनों जहाँ भी जाते हैं वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करते ही करते हैं। इनका काम है प्रॉब्लम क्रिएट करना, लेकिन दोनों का प्रॉब्लम देना और प्रॉब्लम सॉल्व करने का अलग अलग तरीका है। केतु मोक्ष का कारक है, केतु फकीर है। केतु जहाँ बैठेगा वहाँ पर आपको वो फकीर ही देगा, वहाँ से वो चीज़ों को डिटैच करेगा। राहु जहाँ बैठता है वहाँ पर उसको वो चीज़ चाहिए, वहाँ उसका लालच है, लोभ है। राहु को मतलब सब कुछ चाहिए। राहु जहाँ बैठ जाएगा वहाँ पर आपकी डीप डिज़ायर्स, इच्छाएं, वो इच्छा पूर्ति का कारक है। राहु अगर ना हो, राहु अच्छा ना हो तो मल्टी मिलियनर बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। राहु अगर चार्ट में अच्छा हो तो पैसा, अचानक पैसा आता है, कहाँ से आता है समझ नहीं आती। इतना पैसा आता है कि आप संभाल नहीं पाते पैसे को। राहु और केतु की रेमेडीज़ बड़ी सोच समझकर करनी चाहिए। जैसे केतु की जो इन जनरल रेमेडीज़ करते हैं वो ये होता है कि 2 रंग वाला कुत्ता, उसकी सेवा कीजिए। जब भी केतु की दशा शुरू होगी तो आप, यदि मरकरी केतु आ गया तो आप ज्योतिष या अकल्ट साइंस में जाओगे ही जाओगे। ये केतु क्योंकि मोक्ष कारक है। अगर 5-8 का कॉम्बिनेशन बन गया तब भी केतु का, तो भी आप अच्छे ज्योतिषी बनते हो। ये इसके कुछ कारक हैं। केतु को ठीक करने के लिए सबसे अच्छी रेमेडी है कि आप मेडिटेशन करें सुबह के टाइम पे, या दिन में कभी भी टाइम लगे आपको तो आपको मेडिटेशन करनी चाहिए। मेडिटेशन करने से केतु को सेटिस्फेक्शन मिलती है, जो प्लैनेट है उसको तसल्ली मिल जाती है कि ठीक है ये मेडिटेशन कर रहा है तो मैं इसको अब तंग नहीं करूँगा। अदरवाइज़ केतु आपको फ़कीरी हालत में कर देता है, ये सबसे डिटैच कर देगा। केतु जहाँ बैठा होगा उस घर से आपको डिटैच कर देगा। राहु जहाँ बैठे होते हैं, राहु की रेमेडी एक तो अपना बाथरूम में तेज़ाब का इस्तेमाल करना चाहिए, उससे राहु ठीक होता है। राहु को और ठीक करने के लिए आपको गुरु जो जुपिटर हैं, आपको जुपिटर का सहारा लेना चाहिए। ठीक है, राहु की रेमेडी में भी कंबल डोनेट किया जाता है। जैसे केतु की रेमेडी में भी आप कुत्ते की सेवा करते हो और 2 रंग वाले कंबल डोनेट करते हो। सेम आप राहु के जो रेमेडी होगी उसमें लेड, या तो लेड की बॉल धारण की जाती है या लेड शीशा, वो उसका दान डोनेट किया जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। राहु की रेमेडी और केतु की रेमेडी बड़े सोच विचार करके करनी चाहिए, ऐसे ही नहीं कर देनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी इन जनरल 9 प्लैनेट्स की रेमेडी। और अगर आपको डिटेल्स रेमेडी चाहिए या अपने डिटेल्स चार्ट के बारे में डिस्कस करना है तो नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर्स और वेबसाइट है नीचे, आप वहाँ पर क्वेश्चन डाल के आप अपने बारे में जानकारी ले सकते हैं। अपने चार्ट के बारे में डिस्कस करना हो तो हम लोग अवेलेबल हैं। नमस्कार।